कि मानुष के कर्म अकर्मों का आखिर कितने दिन बयान हो, तो ये बात कहाँ तक संभव है कि लग जाए आग और धुआं न हो। धीरे धीरे बात महल से बाहर भी गई, वाणासुर तक ये बात पहुंच गई। वाणासुर तलवार लेकर के उषा के महलों में आया और देखा तो अनिरुद्ध कुमार सो रहे थे। ये क्षत्रिय धर्म है, अबला पर, स्त्री पर और निहत्थे पर, सोते हुए पर, इन पर वार नहीं करते हैं। उषा देवी से वाणासुर ने कहा कि देखिए, जब ये जग जाए तो इससे कह देना कि पहले हमसे युद्ध करें, अगर हमें युद्ध में ये परास्त कर लेगा तो मैं खुद स्वयं अपनी पुत्री उषा को इसके साथ विवाह कर दूंगा। वाणासुर ये कह करके वहां से चला आया। अब उषा देवी बहुत घबराने लगी, बहुत परेशान हो गई, क्योंकि अपने पिता के बल को, पौरुष को उषा अच्छी तरह से जानती है। जब अनिरुद्ध जी जागे तो उषा देवी ने अनिरुद्ध से सारी बात कह सुनाई। बोले अनिरुद्ध अहो बाले, बोले अनिरुद्ध अहो बाले, होगा जो देखा जाएगा। होगा जो देखा जाएगा। मोती नहीं, मोती नहीं, जो गर्मी से पिघलाएगा। आज बाणासुर आया और अनिरुद्ध और बाणासुर में भयंकर युद्ध चालू हो गया। तब तक बाबा दूरदर्शी नारद जी द्वारिकापुरी में जाकर के भगवान द्वारिकाधीश से सारा हाल उस शोणितपुर का बयां करते हैं, बताते हैं। भगवान कन्हैया भी अपनी अक्षौहिणी सेना लेकर के शोणितपुर वाणासुर से युद्ध करने के लिए आ पहुंचे और भगवान कन्हैया और वाणासुर में अत्यंत युद्ध छिड़ गया। आज बाणासुर ने अपनी तरफ से युद्ध करने के लिए भगवान शंकर जी को बुलाया। अब देखिए, भक्त और भगवान में युद्ध होने जा रहा है। भगवान शंकर और भगवान द्वारिकाधीश में युद्ध प्रारंभ हो गया। अब भगवान शंकर ने प्रभु को इशारा किया कि देखिए, ऐसे कुछ होने वाला है नहीं प्रभु, आप ऐसा करिए, एक आलस्य नामक बाण हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, जिससे मैं कुछ क्षण के लिए मूर्छाभंग हो जाऊंगा और उसी बीच तुम बाणासुर के 4 भुजाओं को छोड़ करके समस्त भुजाएं काट देना, क्योंकि जब तक मैं सामने खड़ा हूं, ये मेरा शिष्य है, मैं इसका अहित अपने सामने होने नहीं दूंगा। प्रभु ने
भगवान शंकर जी की आज्ञा पा करके वैसा ही किया। एक आलस्य नामक बाण भगवान शिव पर प्रहार किया। भगवान शिव को कुछ क्षण के लिए मूर्छा आ गई। तो उसी बीच भगवान कन्हैया ने बाणासुर के 4 हाथों को छोड़ करके समस्त भुजाएं काट डाली। बिहारी लाल की। अब बाणासुर भगवान द्वारिकाधीश के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, प्रभु जब इतनी कृपा हमारे ऊपर आपने करी है तो एक छोटी सी प्रभु कृपा और हो जाए। भगवान कन्हैया ने कहा, बोलिए। कहा, प्रभु अब इतनी और दया कर दो, ये अंतिम टेक हमारी है। ओ अनिरुद्ध कुंवर के नाते से, अनिरुद्ध कुंवर के नाते से उषा अब बहू तुम्हारी भगवान कन्हैया और भगवान शिव जी के समक्ष आज उषा और अनिरुद्ध जी का पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। भगवान कन्हैया अपनी पौत्र वधू को लेकर के आज द्वारिका पुरी आ पहुंचे और यहाँ पर आकर के षोडशों प्रकार से विधि विधान से आज प्रभु ने उषा और अनिरुद्ध जी का पुनः विवाह करवाया और अपने महलों में रहने लगे। आइए भजन का आनंद लेते हैं, फिर आगे की कथा में प्रवेश लेंगे। सभी लोग गाएंगे बड़े भाव से। बाके बिहारी से अखियां लड़ी, बाके बिहारी से अखियां लड़ी, हाँ अखियां लड़ी, फांसी लगे या लगे बाके बिहारी से बिहारी से अखियां लड़ी, अखियां लड़ी, फांसी लगे या लगे कड़ी, बिहारी खड़ी खड़ी खड़ी
भई। मैं तो अपने प्रभु की दीवानी भई। कोई माने न माने रानी भई। मैं तो अपने प्रभु की दीवानी भई। कोई माने न माने रानी भई। उनके घर पर मैं जाके रहूंगी कहीं, रहूंगी कहीं। आखिरी नदी आएंगे कहीं। बिहारी से चुरा गई, चुरा गई। आखिरी नदी आएंगे कहीं। अदाने क्या जादू किया, मेरे बाकी अदाने क्या जादू किया। मेरे बाकी अदाने क्या जादू किया। मेरे बाकी अदाने क्या जादू किया। मेरी आंखों में रहने लगा तू पिया। अदाने क्या जादू किया। मेरी आंखों में रहता है अब तू पिया। तेरे नाम से हरी 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 आंखें लगी आरती खड़ी। बिहारी से किया नहीं, किया नहीं। आखिरी लगे याद कड़ी। मैंने जोड़ लिया रिश्ता गोविंद से। मैंने जोड़ लिया रिश्ता गोविंद से। मन भरवा फंसा है छल से। मन जोड़ लिया रिश्ता गोविंद से। मन भरवा फंसा है छल से। हर गम लगी है खड़ी, लगी है खड़ी। आखिरी लगे आरती खड़ी। बिहारी से